हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब आपका CUET 2025 होने वाला है, जो कि आपको अच्छे से पता होगा कि मैं आपकी CUET गाइड हूं और जो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कराती हूँ। ओके, तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो आपके लास्ट 30 डे बचे हैं उसे कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकें, सो दैट आपका जो है सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो रिवीजन हो जाए एंड उसके साथ आपके PYQs भी सॉल्व हो जाए। आई मीन क्या हो सकती है आपकी स्ट्रेटजी जो आप सब चीज़ें डिटेल कवर कर लें एंड कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। सो सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं आपका कि आपके जो 30 डेज रह गए हैं उससे पहले जो अभी आज टिल डेट कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया होगा। लाइक वी आर एज्यूमिंग कि आप एटलीस्ट आपने जो है अपना सिलेबस वो वंस कंप्लीट कर लिया होगा। एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा एंड अब उसको रिवीजन करने की बारी, क्योंकि आप जिस टाइम में हैं, आप जिस फेज में हैं, इस टाइम तक अगर आपने नहीं पढ़ा है एटलीस्ट वंस कोई अपना सिलेबस, तो आई गेस इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अगर कोई एकदम ही न्यू कमर है, सपोज जिसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं था, तो उसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। बट इट्स ओके, डोंट लूज होप, आप उसमें भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एजम्पशन हमारी ये है कि आपका जो है एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च में 10 के करीब होगा। हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका 10 के अराउंड आपका एग्ज़ाम होगा। थर्ड एजम्पशन हमारी है कि अब आप जो है कंप्लीट जब कर चुके हैं बुक्स वगैरह, तो आपने नोट्स वगैरह भी आपने बना लिए होंगे। आप उसमें आप नोट्स से रिवीजन करने वाले हैं एज मच एज पॉसिबल, और ज़्यादा अपने जो है डाइवर्स नहीं करने वाले हैं। लाइक अब आपको डाइवर्स नहीं करना है, जो भी है वी आर एज्यूमिंग कि आपने अभी तक अपने नोट्स बना लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपका ओशियनोग्राफी, बायोज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी आपका आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड वन इज इंडियन ज्योग्राफी एंड लास्ट वन इज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसमें आपका GIS एंड रिमोट सेंसिंग और स्टैटिस्टिक्स सब आता है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट दीज 30 डेज कि हम इसे आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, सो वी विल डिवाइड दीज 30 डेज इनटू 3 फेजेस। जो आपका फर्स्ट फेज होगा वो अराउंड 15 डेज होगा, जिसमें आपका मेगा रिवीजन होगा और जिसमें आप मॉक टेस्ट एंड अपने PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, एंड जो आपका जो सेकंड फेज होगा वो होगा अराउंड 10 डेज का, तो उसमें आप जो है उसमें भी आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन 2.0। ओके, एंड आपका जो थर्ड फेज होगा जो होगा 5 दिनों का, उसमें आप थर्ड फेज में अपना उसमें भी रिवीजन करेंगे। और जो है अगर कोई भी आपको लगता है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो रही है, ओके, लाइक आपकी 10 के आगे डेट शिफ्ट हो गई है, तो आप उसमें और फिर वही जो है फर्स्ट और सेकंड फेज जो है आप उसको टैक्टिक रखना। ऐसे ही जो आपका जो है वो टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट और सेकंड फेज है, और जो आपका थर्ड फेज है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आप उसको दोबारा से फोर्थ फेज में भी और कर सकते हो यूटिलाइज। अगर ज़्यादा आपका गैप होता है, डेट आगे बढ़ जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक ठीक है, तो अब हम इन फेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फेज है 15 डेज का, मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फेज है उसमें आपके जो जितने भी नोट्स बचे हैं वो आपको लाइक नोट्स बना लिए होंगे, है ना, सब कुछ। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कोई पोर्शन बचा भी है नोट्स बनाने के लिए, तो आप मतलब आप डिसाइड भी कर लेंगे इस टाइम पे कि आपको किस किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, और अगर किसी चीज़ के नहीं भी बनाने हैं तो दैट्स ओके। तो आपके जो भी नोट्स हैं, अगर कुछ बचे हैं थोड़े बहुत, तो 5 और 6 डेज में जो स्टार्टिंग के हैं, इस फर्स्ट फेज के स्टार्टिंग के 5 और 6 डेज हैं, आप उसमें कंप्लीट कर लेंगे आप सारे नोट्स। ओके, और उसके बाद आप जो लास्ट के जो इस फर्स्ट फेज में ही आपके जो लास्ट के 9 और 10 डेज बचेंगे, उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन बड़े ही अच्छे से कर लेंगे। ओके, जितने भी नोट्स बना लिए हैं, जिनके नोट्स नहीं बनाए हैं, सब चीज़ें जो है आप 10 डेज में रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। एटलीस्ट वंस आपको इन सब में विजिट करना ही पड़ेगा। ओके, और अगर आपने पहले एक बार नोट्स बना भी लिए हैं एंड रिवाइज भी कर रखे एक बार, तो फिर से आपको वही सेम रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद आपको
हाँ, रिवाइज करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट करते हुए चलेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपने बुक्स में तो सब हाईलाइट किया ही होगा, बट अगर नोट्स बनाए हैं तो इस टाइम आपको उन नोट्स में भी सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है, ठीक है। सो अब जो है ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, इनको आपको डेज बेसिस पे ख़त्म करना है। लाइक ऐसा नहीं, सपोज आई एम सेइंग लाइक आपका हो गया पहले फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है। तो आप ना, आई विल रिकमेंड कि आप ना एक दिन में एक ही चीज़ को कवर करें। लाइक आप एक दिन में जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे में ओशियनोग्राफी कवर कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा ना करें कि एक ही दिन में आपने कुछ घंटे बायोज्योग्राफी पढ़ लिया, कुछ घंटे आपने ओशियनोग्राफी पढ़ लिया। ऐसे क्या है, सब चीज़ें इंटरमिक्स हो जाएंगी। सो प्लीज़ ऐसा अवॉइड करें आप, जितना हो सके आप एटलीस्ट फर्स्ट फेज में एक चीज़ को कंप्लीट कवर करें, फिर दूसरे की तरफ बढ़ें, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दूं कि आपको कौन सी चीज़ें कितने दिन में डिवाइड करना है। सो आपको फिजिकल ज्योग्राफी 4 to 5 डेज में ख़त्म करना है, एंड आपका फिर ह्यूमन ज्योग्राफी है वो 3 डेज में आपको फिनिश करना है, एंड इंडियन ज्योग्राफी आपको अराउंड 4 to 5 डेज में ख़त्म करना है, एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो है वो 3 डेज में ख़त्म कर देना है। क्योंकि आई गेस उसमें अगर आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बट स्कोरिंग है तो इसलिए वो पढ़ना भी पड़ता है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और इंडियन ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की तरह। ओके, तो ये आपको जो डेज बताएं इनके अकॉर्डिंग आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हो सके, मतलब आपको लग रहा हो कि मैं कोई सब्जेक्ट जो जल्दी ख़त्म कर लूँगा, कोई चीज़ें मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए किसी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ये चीज़ें इतने में ही करना है, बट ये जस्ट एक मेरे तरफ से है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, रिकमेंडेशन है, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ कि हमें PYQ सॉल्व करने हैं या नहीं करने हैं, इस फेज में कितने करने हैं। ओके, तो अगर आपको याद हो या आपने देखी हो तो मैंने कुछ मंथ्स पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने तब भी कुछ फेजेस में बांटा था। तो मैंने जो आपका सेकेंड एंड थर्ड फेज बताया था उसमें PYQ सॉल्व करने के लिए मैंने हाईली रिकमेंड किया था। एंड ये फेज जो है इसमें हमें जो है क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करने, और क्वेश्चन पेपर मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, UGC नेट के PYQ सॉल्व करने, क्योंकि CUET PG के उतना ज़्यादा जो पहले हुआ करता था उसमें वो लेवल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, एंड अभी सिर्फ 3 बार ही। सो आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा रिलायबल है कि हम उसी पे ही सिर्फ डिपेंड रहें। तो आपको UGC नेट के PYQ सॉल्व करने एटलीस्ट 2018 तक तो सॉल्व करने ही करने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, इट मीन्स कि आपको 2024 से बैकवर्ड जाना है। ओके, सो और एक चीज़ और कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, लाइक मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे थे कि हम जो हैं जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं बस स्पेसिफिक रह के आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, एंड फिर इससे क्या होगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे या फिर लास्ट के बस आपने 1-2 बार सॉल्व कर लिया तो आप उतने हैबिचुअल नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये वो फेज है जिसमें हम ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे एंड यूज टू होंगे उस चीज़ के। ओके, सो आपको इस समय जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपको पूरा 100 क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। ओके, सो अब लास्ट लाइक आपका अभी 1 मंथ बचा है। ओके, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक दिन आपने पेपर सॉल्व कर लिया एंड नेक्स्ट डे उसको एनालिसिस कर लिया, ओके, ऐसे ही आपने एक दिन सॉल्व किया, अल्टरनेटिव डेज में आपने रख लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी सॉल्व किया एंड लाइक अभी नाइट में सॉल्व किया, अगले दिन एनालाइज कर लिया उसको, या फिर ऐसे ही करके मतलब कि सुबह शाम चीज़ें कर सकते हैं। ओके, बट प्लीज़ ये ध्यान रखें कि आप ना इसके साथ आप एक स्टॉप वॉच लगा के रखें, टाइमर लगा के रखें, क्योंकि ये है जब हम सॉल्व करते हैं अभी घर पे ना तो हम उस चीज़ का ध्यान नहीं देते, फिर जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो आप पूरा एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन अपने घर पे ही बना लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल डर नहीं लगेगा और कुछ भी ऐसा न्यू सा नहीं लगेगा। ओके, सो ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट फेज एंड सेकेंड।
अब आपका आता है जो सेकेंड फेज है, जो कि आपका 10 डेज का है। इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ही करना है। हो सके तो डेली जो है आप रिवीजन करिए एज मच एज पॉसिबल, और PYQ सॉल्व करिए इस फेजेस में। इसमें जो आपने हाईलाइट किया था ना जो अपने फर्स्ट फेज में, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इससे क्या होगा कि आप सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। ओके, और 10 दिन में आपको सारा कुछ रिवाइज करना है, तो खुद सोच ले कि खुद सोच लीजिए कि आपको कितना इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ेगा। सब चीज़ें तो बता दी, बट आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने ज्योग्राफिकल थॉट्स को है वो आपके फर्स्ट फेज में नहीं बताया था, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं जो वो आपको डेली बेसिस पे करना होता है। क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट में हमको बुक्स याद करनी पड़ती है, ऑथर याद करने पड़ते हैं, सीक्वेंस याद करने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें हम रट नहीं सकते ना, है ना। सारी चीज़ें मगर कैसे करोगे एक साथ, तो उसके लिए आपको ये रिकमेंडेड है कि आप उसको डेली रिवाइज करें। फर्स्ट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको अपने बुक्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं, और वो आप ऐसे याद करने बैठते नहीं हो पाता, तो आप वो भी उनको इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हो जो कि आपको डेली ही रिवाइज करनी है। ओके, सो आपका जो सेकंड फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज़ में आपको इतनी चीज़ें करनी है। आपका थर्ड फेज़ है वो भी आपका सेकंड फेज़ की तरह ही होगा। 5 डेज में आपको सब चीज़ें रिवाइज करनी है, तो और ज़्यादा इंटेंस करना है। ठीक है, अब एक्चुअली ये ना आप सबको लग रहा होगा कि मैं कितना सारा टफ चीज़ें बता रही हूँ इन चीज़ों में कि इतना सारी चीज़ें कैसे रिवाइज हो सकती है। तो इनके लिए कुछ अप्रोच होती हैं कि आपको कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ना होता है। एंड इस फेज़ में हमें करना पड़ता है ये सब चीज़ें। ओके, है ना, पढ़ तो सभी रहे हैं, बट हमें क्या चीज़ डिफरेंट बनाएगी कि हम जो इस लास्ट मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कैसे करते हैं, एंड हर चीज़ को रिवाइज कैसे करते हैं, PYQs कैसे सॉल्व करते हैं, एंड एनालाइज कैसे करते हैं। सो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी सारी चीज़ें करनी है। तो इसके साथ आपको अपनी एरर बुक बनानी है कि आपकी एरर किस तरह से हो रही है, PYQs में आप एरर किस तरह की करें। कभी मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, इवन मैं अपनी कुछ वीडियोस में भी पहले बता चुकी हूँ, इस पर कभी और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। बट आपको एरर बुक बनानी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी किस तरह की एरर हो रही है, जिससे कि आपका व्यू ऐसा होगा कि ठीक है, मैं इस चीज़ से गड़बड़ हो रही है, मेरे जो है मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, तो उस चीज़ में आप अपना फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है तीनों फेजेस मैंने अच्छे से डिवाइड कर दिए, आपको ये चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है। अगर इफ़ आई समराइज ऑल दिस थिंग्स कि हमने अभी क्या बात करी है आज इस वीडियो में, हमने अपने जो 30 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला जो है आपके 15 दिन, सेकंड फेज है आपका 10 दिन, एंड थर्ड फेज आपका 5 डेज। एंड सब में हमें रिवीजन करनी है अच्छे से, एंड हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एंड एनालाइज भी करना है सब चीज़ों को। बस ये है कि हमारा पेस थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारा एग्जाम अप्रोच होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and subscribe to my channel and share this video to the person who need this most.